Billions of people can worship God in billions of way and none of them would be wrong. भगवान एक है, सिर्फ पूजा करने के तरीके अलग है. अरबों लोग, अरबों तरीके, पर प्रार्थना सबकी एक ही जगह पहुंचती है. सोचो, अगर भगवान हर कण कण में है, हर एटम में है, तो क्या सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है उन तक पहुंचने का? दुनिया में अरबों लोग हैं और हर इंसान का दिल, सोच और भावना अलग है, तो प्रेयर का तरीका भी अलग होगा और होना भी चाहिए. गॉड इज नॉट लिमिटेड टू वन मेथड, ओनली योर इंटेंशन मैटर्स. सबका रास्ता अलग हो सकता है पर मंजिल एक है. मान लो किसी व्यक्ति ने तपस्या की, ध्यान किया, भक्ति की और उसने भगवान का अनुभव किया. फिर उसने दुनिया को बताया कि ये तरीका है भगवान तक पहुंचने का. पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही एक तरीका है. एग्जाम्पल देखो, अगर किसी ने हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनाई, तो क्या इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ हवा से बन सकती है? नहीं, बिजली से भी, पानी से भी, पानी से भी बन सकती है, हवा से भी बन सकती है, सूरज की रोशनी से भी, हीट से भी, और दूसरे कई तरीकों से भी, जिसमें से हमें कुछ पता है, कुछ नहीं. बिल्कुल वैसे ही भगवान तक पहुंचने के भी हजारों, लाखों, करोड़ों रास्ते हो सकते हैं. जिस जिस रास्ते से किसी ने ईश्वर का अनुभव किया, लोगों ने उस रास्ते को एक सिस्टम बना दिया, एक फिक्स मेथड बना दिया. पर डिवाइन को पाने का कोई सिंगल अप्रूव फॉर्मूला नहीं है. अगर आपका मन साफ हो, आप एक अच्छे इंसान हो, तो जिस रास्ते से भी आप पुकारोगे, प्रार्थना वहीं तक पहुंचती है, सुप्रीम पावर तक. बिलियंस लोग बिलियंस तरीके से प्रेयर करे और एक भी गलत नहीं होगा. कोई मंदिर जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई घर में शांत बैठकर आंख बंद करके याद करता है, कोई मंत्र पढ़ता है, कोई सिर्फ रोकर दिल हल्का कर लेता है, पर सबका आवाज एक ही पावर तक पहुंचती है. अगर भगवान सब जगह है, तो क्या वो सिर्फ एक लैंग्वेज, एक रिचुअल, एक सिस्टम समझेंगे? नहीं. भक्ति का मतलब रिचुअल नहीं, इंटेंशन है, दिल की सच्चाई है. तुम जिस नाम से प्रेयर करो, जिस नाम से बुलाओ, जिस रूप में मानो, जिस भी तरीके से प्रेयर करो, अगर नीयत साफ है तो प्रार्थना एक्सेप्टेड है. सनातन धर्म ये भी सिखाता है, भगवान हर जगह है, हर रूप में है. अगर आप सनातन की गहराई, सनातन को गहराई से समझोगे, तो देखेगा कि वो हर चीज में ईश्वर देखता है. सनातन की खूबसूरती यह है कि वो प्रकृति में भी भगवान देखता है. पेड़ में, सूर्य में, हवा में, जल में, पत्थर में भी हर तत्व पूज्य हो सकता है, क्योंकि रास्ते अलग हो सकते हैं मगर मंजिल एक है. अगर आप अच्छे इंसान हो तो हर रास्ता भगवान तक ही जाता है.